क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। ये फाइनल क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.4 का। फाइनली हुरिया इज हाइकिंग, ठीक है। हुरिया जो है वो चढ़ाई कर रही है अप ऑन अ माउंटेन, माउंट पहाड़ी पर किसी भी, ठीक है। वेयर द टेम्परेचर, जहां पर हमारे पास टेम्परेचर टी जो है इज डिक्रीज्ड बाय 3%, ठीक है। जो टेम्परेचर है वो 3% गिर रहा है और ऑफ अ फैक्टर ऑफ 0.9, ठीक है। या फिर उस टेम्परेचर का कितना 0.97 पर रेट पर क्या करता है वो टेम्परेचर गिर रहा है। या तो 3% लिख लें या फिर आप 0.97 लिख सकते हैं उसकी जगह, एक ही बात होती है, ठीक है। फॉर एवरी 100 मीटर, ये हमारे पास क्या है, एवरी 100 मीटर, एक 100 मीटर ऊपर जाने से हमारे पास 3% रेट उसका गिर जाता है। या फिर 0.97 के फैक्टर से रेट गिरता जा रहा है एवरी 100 मीटर अब, जैसे ही हम 100 मीटर ऊपर जाते। द इनिशियल, ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल वैसे T1 लिख दिया गया है, इनिशियल टेम्परेचर T1, ठीक है। आप टेम्परेचर लिखना तो टेम्परेचर लिख रहे हैं, टेम्परेचर, ठीक है। द इनिशियल टेम्परेचर T1, ठीक है, एट द सी लेवल इज 20 डिग्री सेल्सियस। यानी कि सी लेवल, यानी कि वो जब जमीन पर थी तो उसका टेम्परेचर स्टार्टिंग वाला जो था वो T1 जो था वो हमारे पास 20 डिग्री सेल्सियस था। T1 इज 20 डिग्री सेल्सियस। फैक्टर हमारे पास कितना है, 0.97। यूजिंग दी फार्मूला, आपने ये फार्मूला यूज करना है, यानी कि T1 जो है वो हमारे पास T1 हमारे पास 20 डिग्री आ जाएगा, यहाँ पर 20 है। इस फार्मूला के साथ आपने मेजर करना है, ठीक है। ये हमारे पास H स्टैंड्स फॉर हाइट है, ये आगे पता चल जाएगा आपको। कैलकुलेट द टेम्परेचर, आपने टेम्परेचर फाइंड करना है, ठीक है। दैट इज सिंपल टेम्परेचर T, यानी कि ये T फाइंड करना है एट द हाइट ऑफ 500 मीटर, ठीक है। हाइट पर, किस हाइट पर, 500 मीटर की हाइट पर। यानी कि ये जो H है यहाँ पर हमारे पास 500 होगी, यानी कि H इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिख देंगे 500 मीटर। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, T इज इक्वल टू T1 दैट इज मल्टीप्लाई बाय 0.97 और ऊपर आ जाएगा हमारे पास 500 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। यानी कि इस H की जगह हमने 500 लगा दिया। अगर इनकी हम कटिंग करेंगे तो हमारे पास ये पावर इसकी 5 बन जाती है। और अगर आप इस फार्मूला की इसकी जगह 20 पुट कर दें, दैट इज 20 मल्टीप्लाई बाय 0.97 और यहाँ पर हमारे पास ऊपर आ जाएगी पावर 5। ये बिल्कुल हमारे पास ना क्वेश्चन नंबर जो 5 हमने किया था उसकी तरह बन गया था, यानी कि इस साइड पे x है और फर्दर हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं। हमने क्या करना है, बोथ साइड्स टेकिंग लॉग कर लेंगे, ठीक है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो log t इज इक्वल टू, ठीक है, log 20 मल्टीप्लाई बाय 0.97 और पावर यहाँ पर आ जाएगी 5। ऐसे हम ब्रैकेट लगा देंगे, लॉग इन दोनों का है। फर्स्ट वैल्यू को भी लॉग दे देंगे, दैट इज log 20 प्लस log 0.97 और इसकी पावर है 5 log 20, ठीक है, प्लस 5 पावर से पहले आ जाएगा और ये बन जाएगा log 0.97। log t बिल्कुल एज इट इज आता जा रहा है। अब हमने क्या करना है, log 20 की वैल्यू फाइंड करनी है। log 20 हमारे पास निकलेगा 1.3010। log t इज इक्वल टू 1.3010, ये हमारे पास log 20 की वैल्यू है। उसके बाद आ जाता है log 0.97, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ, जो भी आंसर निकलेगा। log 0.97 जो कि निकला है 0.0132 लिख लेते हैं, प्लस 5 इंटू माइनस 0.0132 एंड 3, ठीक है। इस 2 के पीछे हमारे पास 8 था, इस वजह से इसको मैंने 3 कर दिया। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 5 के साथ, दैट इज 1.3010 प्लस 0. ठीक है। अब ये माइनस में आंसर आएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, -0.0665
ठीक है, 1 और 4 log t, log t इज इक्वल टू, हम इन दोनों वैल्यूज को क्या कर देंगे, ये पॉजिटिव वाली वैल्यू में से नेगेटिव वाली रिड्यूस कर देंगे, इसमें हम कर देते हैं 1.3010, दैट इज 1.2348, 1.234 एंड इसको आप 9 कर दें क्योंकि यहाँ पर 8 के बाद 5 था। ये क्या है, लॉग है हमारे पास। लॉग हमें तो चाहिए था सिंपल टेम्परेचर, लॉग खत्म करने के लिए दोनों साइडों पर एंटी लॉग लेंगे, तो लॉग तो हम इधर एंटी लॉग लेते हैं और इधर हमारे पास सिंपल टी लिख देते हैं, टी इज इक्वल टू एंटी लॉग, ठीक है, 1.2349। इसका हम एंटी लॉग फाइंड करेंगे तो शिफ्ट लॉग हमारे पास निकलेगा 17.17, दैट इज टी टेम्परेचर हमारे पास होगा 17.17 डिग्री सेल्सियस। अगर वो हमारे पास 500 मीटर के ऊपर चला जाता है तो उसका जो टेम्परेचर स्टार्टिंग पर 20 डिग्री सेल्सियस था, अब हमारे पास 17.17 डिग्री सेल्सियस रह जाएगा, कम होकर। ये था फाइनल